दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लाइवली बर्ड्स। क्या आपको पता है कि सही तरीके से अगर हम ब्रीदिंग करते हैं हमारे एक्सरसाइज के टाइम पे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। इवन योगा में भी जो सेकंड पिलर है वो है ब्रीदिंग, प्राणायामा, जिसमें हमको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाया जाता है और जिसमें हम ये जान पाते हैं कि कैसे हम अपने बॉडी के एनर्जी फ्लोज को मेंटेन कर सकते हैं ब्रीदिंग के थ्रू। इसलिए जब भी हम कोई भी जिम एक्सरसाइजेस करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, नॉर्मल वॉकिंग करते हैं, तो उसमें अगर हम गुड ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं तो इसमें हमको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। पहला जो फ़ायदा है वो है वेट लॉस। आप अगर सही तरीके से ब्रीदिंग करते हो तो आपको वेट लॉस करने में अच्छा होगा। ये सुन के आप डेफिनेटली चौंक गए होंगे कि ब्रीदिंग से कैसे वेट लॉस हो सकता है। दोस्तों, हम इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ना, अगर हम प्रॉपर तरीके से ब्रीथ करते हैं, यानी जब हम नीचे जा रहे हैं व वे डाउन हो रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको श्वास लेना है, और जब भी हम कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको श्वास को छोड़ना है। तो ये मैं आपको बताऊंगी आगे, कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस जो कि हम डेली अपने एक्सरसाइज रूटीन में रखते हैं। सेकंड दोस्तों, जो बेनिफिट है वो है ये आपके पोस्चर को मेंटेन करने में अच्छा होता है। ये सुन के अच्छा लगा ना? पोस्चर आपका इससे अच्छा होगा, क्योंकि जो मसल्स हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं वही मसल्स हमको प्रॉपर ब्रीदिंग करने में भी हेल्प करते हैं। तो अगर आप सही तरीके से श्वास लेते हो तो आपका पोस्चर भी बहुत अच्छा होगा। तीसरा दोस्तों, ये आपके स्ट्रेस लेवल को घटाता है। प्राणायाम आप करते होंगे तो आपको पता होगा कि स्ट्रेस लेवल आपका इससे डाउन होता है अगर आप गहरी सांस लेते हो और सांस को छोड़ते हो। तो ये तो थे कुछ बेनिफिट्स। अभी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस, उसको हमको कैसे प्रॉपरली करना है, और अगर आप प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपका एक्सरसाइज और वर्कआउट का क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा। और आप क्वालिटी की तरफ देखना है, क्वांटिटी की तरफ नहीं। आप धीरे स्टेबल होके अपने एक्सरसाइजेस को कीजिए, उसमें प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न को इनकॉर्पोरेट कीजिए और अपने वर्कआउट्स के क्वालिटी को बढ़ाइए। यही आपका एम होना चाहिए और इससे आपको रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस। दोस्तों, जो पहले एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो है क्रंचेस। क्रंचेस हमारे एब्डोमिनल मसल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये हमारे कोर एंड ऑब्लिक्स को स्ट्रेंथन करता है। तो इसमें अगर हम सही ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हमको बहुत जल्द बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको डीप ब्रीदिंग करना है, शैलो ब्रीदिंग नहीं करना है। नेक्स्ट, आप जैसे ही नीचे जा रहे हो तो आपको अपने पेट को पूरा स्ट्रेच करना है और श्वास को पूरा लेना है, मतलब ब्रीदिंग इन करना है। और जैसे ही आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, आपके अपने पेट को पूरा स्क्वीज कर लेना है, पूरा कॉम्पैक्ट कर लेना है और श्वास को छोड़ना है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही आप नीचे जा रहे हो और अपने मसल्स को, अपने एब्डोमिनल मसल्स को पूरा स्ट्रेच कर रहे हो, तो उसमें पूरा ऑक्सीजन जा रहा है, आपके मसल्स में पूरा ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है। और नेक्स्ट, जैसे ही आप ऊपर की तरफ आ रहे हो, अपने पेट को पूरा स्क्वीज कर रहे हो और उस टाइम पे आपको श्वास को छोड़ना है, तो उसमें आपका जो मसल्स है वो पूरे इंगेज हो जा रहे हैं, आपके एब्डोमिनल मसल्स पूरे इंगेज हो जा रहे हैं। तो यही टेक्निक आपको फॉलो करना है। आप अपने हिसाब से रिपीटेशंस कर सकते हो, आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को फॉलो करना है। दूसरा जो एक्सरसाइज है वो भी हमारे एब्डोमिनल मसल्स के लिए, बेसिकली हमारे लोअर एब्स के लिए है। ये है लेग रेजेस। लेग रेजेस के बहुत वेरिएंट्स हैं। इधर हम अपने लोअर बैक में अपने हाथ को रख लेंगे एज अ सपोर्ट, जिससे हमारे बैक मसल्स इंजर्ड ना हो, और लेग्स को पूरा स्ट्रेट होते हुए नीचे लाके ऊपर की तरफ लाना है। इसमें भी आपको सेम कॉन्सेप्ट, सेम ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करना है। जैसे ही आप ऊपर अपने लेग्स को ला रहे हो, वैसे ही आपको श्वास को पूरा छोड़ना है और अपने पेट को पूरा स्क्वीज कर लेना है। और जैसे ही आप पैर को नीचे ला रहे हो, धीरे धीरे पैर को नीचे लाओ, उस टाइम पे आपको श्वास लेना है। श्वास लेते टाइम आप अपने पैर को धीरे धीरे लाओगे, और जैसे ही आप श्वास छोड़ रहे हो, उस टाइम पे आपको पैर को जल्दी से ऊपर की तरफ लाना है और अपने पेट को पूरा स्क्वीज करना है। नेक्स्ट वर्कआउट जो हम करेंगे वो है पुशअप्स।
इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो आपको श्वास छोड़ना है और जैसे ही आप नीचे जा रहे हो तो आपको श्वास लेना है। इधर मैं नी पुशअप्स कर रही हूँ, आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से नॉर्मल पुशअप्स भी कर सकते हो। और पुशअप्स में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करना है जैसे आप नीचे जा रहे हो। नेक्स्ट, पुशअप्स के अपने ही बहुत फ़ायदे हैं। ये बेसिकली हमारे ट्राइसेप्स, पेक्टोरल मसल्स एंड शोल्डर्स के ऊपर वर्क करता है। ये अगर हम सही तरीके से परफॉर्म करें पुशअप्स को विद प्रॉपर ब्रीदिंग तो ये हमारे लोअर बैक को स्ट्रेंथन करता है और हमारे कोर को इंगेज रखता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स में आपका ध्यान रखना है कि जैसे आप नीचे जा रहे हो तो आपको श्वास लेना है और जैसे आप ऊपर आ रहे हो तो आपको श्वास को छोड़ना है। स्क्वाट्स के बहुत फायदे हैं। स्क्वाट्स आपके लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन करता है और साथ ही आपके एब्स को भी ये टाइट और टोन करता है। और ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है अगर आपको ज़्यादा कैलोरीज बर्न करना है तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपके बैलेंस और मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है। लास्ट एक्सरसाइज है हमारा प्लैंक। इसमें हम ब्रीदिंग प्लैंक करेंगे और इसके बहुत फायदे हैं। प्लैंक में आपको श्वास को होल्ड करके नहीं रखना है। इसमें आप जैसे ही प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे अपने लेग्स को स्ट्रेट रखिए, अपने एब्स को एकदम टाइट कर लीजिए और नाक से गहरी श्वास लीजिए। गहरी श्वास लेने के बाद कुछ देर तक होल्ड कीजिए, कुछ 1 सेकेंड तक, एंड देन धीरे धीरे आप श्वास को छोड़िए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके मसल्स अच्छे से टाइट रहें, लूज ना रहें। और ये ब्रीदिंग करने से ही आपको पता चलेगा कि आपके मसल लूज तो नहीं हो रहे हैं। तो इसमें आपको इस मेथड को 5 स्टेप्स तक फॉलो करना है। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड। तो दोस्तों, होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करे। प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो कीजिए। एक्सरसाइज के टाइम पे हेल्दी रहिए, फिट रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।